4 नवंबर 2024 उत्तराखंड अल्मोड़ा मरचूला के समीप भीषण बस हादसे ने कई मासूमों की, कई बेगुनाहों की जान ले ली। साथ में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए, लेकिन अब जनता जवाब लेकर के ही रहेगी। चाहे सरकार हो, शासन प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, परिवहन विभाग हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। आखिर हर बार और बार बार सजा जनता को ही क्यों भुगतनी पड़ती है, क्यों भुगतनी पड़ रही है? आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हो गई हैं। चंद दिनों तक, महीनों तक सरकार एक्टिव हो जाती है, चंद महीनों दिनों तक पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाती है, चंद महीनों दिनों तक परिवहन विभाग एक्टिव हो जाता है, चंद महीनों तक ही जनता में भी आक्रोश होता है, जनता भी एक्टिव हो जाती है। उसके बाद सरकार अपने सब भूल जाती है, सारी जनता अपने अपने कामों में लग जाती है। सिर्फ सफ़र करता है वो परिवार। बस अपने स्टैंडिंग पोजीशन बारात के नाम से मात्र सारूर तक लगभग 1-1.5 घंटे का सफ़र ही तय कर पाई थी। सोचे, अपने अपने परिजनों को छोड़ने वाले घर नहीं पहुंचे थे अभी, इतनी देर में कुछ ऐसी खबर सुनी। यकीन करना मुश्किल था, पैरों तले जमीन खिसक गई, परिजनों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। कौन जिम्मेदारी लेगा? लेना पड़ेगा जिम्मेदारी। जो बस में स्टैंडिंग थे, जो खड़े थे, वो छटक के घायल हुए, वो बच गए। जो बैठे हुए थे उनने लगभग सबने जान गंवा दी। क्या गलती थी उन बैठे सवारियों की? सोचिए और कल्पना कीजिए, बहुत मुश्किल है। अगर छत में भी बैठे होते तो ये कितना भयंकर होता। लेकिन सरकार ने नियम बनाया है ना, पहाड़ों के लिए छत में कोई भी सवारी नहीं बैठेगा। दिक्कत आई जनता को, दिक्कत आई परिवहन विभाग को, बस मालिकों को, लेकिन आज नियम बन गया है। पहाड़ों में पहले बसों के छतों में बैठते थे, भर भर के बैठते थे, नीचे कम होते थे, छतों में ज़्यादा होते थे, बहुत सारे हादसे हुए। सरकार ने एक्शन लिया, सख्ती से पालन हो रहा है। आज भी कोई बस छत में सवारी नहीं बिठाती है। जब छत में बिठाने वाला नियम सख्ती से पालन हो सकता है, परिवहन विभाग वाले कर सकते हैं, बस मालिक उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, सरकार ने इसको पालन करवाया है, तो फिर जब पीछे नियम बनाया गया था कि सीटर ही, जितनी सीट है उतनी ही सवारी बस में अलाउ रहे, तो फिर क्यों 40 से 42 सीटर गाड़ी में 60, 62, 65 सवारियों को ठूसा जा रहा है? कोई कीमत ही नहीं जान की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 60-65 सवारियां थी तो क्या चालक ने मना क्यों नहीं किया, परिचालक ने मना क्यों नहीं किया? क्या बस का मालिक ऐसा करने से ड्राइवर कंडक्टर को रोकता क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हर बस की फिटनेस होती है। आप सभी जो लोग वाहन चालक हैं उनको पता होगा, हर गाड़ी की एक लाइफ होती है। ये गाड़ी इतने साल तक चलेगी, ये गाड़ी इस सन तक चलेगी, रोड पे चलेगी, उसके बाद इसे खड़ी कर दी जाएगी। सुनने में आया है कि बस की जो लाइफ थी, बस का जो टाइम पीरियड था वो समाप्त हो गया था, जिसमें आमतौर पे हम फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो बस का फिटनेस सर्टिफिकेट ख़त्म हो गया था, फिर भी इसे 1 साल आगे बढ़ाया गया था। आखिर किसकी परमिशन से? जब बस की फिटनेस पूरी हो गई, समाप्त हो गई है, तो क्या इसकी जानकारी मालिक को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी चालक परिचालक को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी परिवहन विभाग को नहीं थी, पुलिस वालों को नहीं थी, या सरकार आंखें बंद करके बैठी है? आखिर किसने परमिशन दी? क्या इसका जवाब जनता नहीं मांगेगी? और सरकार को अब, परिवहन विभाग को अब जवाब देना पड़ेगा। समय समय पर जगह जगह पर पुलिस चेक पोस्ट बने हैं। आखिर क्यों? इन चेक पोस्ट का क्या काम है? क्या सिर्फ वसूली के लिए ही ये चेक पोस्ट काम कर रहे हैं? क्या इतने सवारियों की परमिशन इन पुलिस वालों को है कि आप भरी बस को अलाउ कर दें? चेक पोस्ट है। आखिर उस गेट को क्यों खोला जाता है इतनी भरी बस के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग, आखिर जनता को पता है कि 40-42 सीटर है, फिर 60 से 65 लोग क्यों ठूस रहे हैं?
क्यों ठूस रहे हैं? ऑब्वियसली ये सवाल बहुतों के मन में आ रहा है, क्यों आखिर लोग ज़बरदस्ती घुस रहे हैं? जब 40 सीटर है तो क्यों आप खड़े खड़े जा रहे हो? बिल्कुल आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। लेकिन जितने लोग पहाड़ों में रहते हैं, जितने लोग पहाड़ों को जानते हैं, उन सबको पता है पहाड़ियों की पीड़ा, पहाड़ों की पीड़ा। जिस इलाके में ये बस दुर्घटना हुई है, उस इलाके में ये पहली बस है, ये पहली बस थी जो बारात किनार से चलती है और रामनगर टाइम से पहुंचाती है। रामनगर में जो ट्रेन है दिल्ली जाती है या मुरादाबाद तक जाती है, वो 10 बजे पौने 10 की है। पौने 10 या 10 की ट्रेन अगर आपको पकड़नी होगी तो पहली वाली बस से ही आपको यात्रा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप ट्रेन पकड़ पाओगे। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने अपना रिजर्वेशन करवाया होगा। लोग कहते क्यों ठूस रहे हैं? मजबूरी है जनता की, जनता लाचार है, जनता के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अपनी ट्रेन पकड़नी है। टाइम से अगर रामनगर तक जाओगे तो आगे की गाड़ी मिलेगी आपको, वरना रामनगर ही रहना पड़ेगा रात में, आगे की गाड़ी नहीं मिलेगी, ट्रेन छूट जाएगी। क्या करें, मजबूरी है लोगों की। इस मजबूरी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसीलिए सरकार चुनी जाती है कि जनता मजबूर रहे, जनता लाचार बन के रहे? क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या जिम्मेदारी परिवहन विभाग की नहीं है? आमतौर पे जब बहुत सारी गाड़ियाँ, बस शादियों का सीज़न होता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ शादियों में चली जाती है। जब चारधाम यात्रा का सीज़न आता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ चारधाम यात्रा पर चली जाती हैं। पब्लिक के लिए, जनता के लिए मात्र गिने चुने बस ही हमें अवेलेबल होते हैं पहाड़ों के लिए। जब चारधाम यात्रा के लिए अतिरिक्त बसें मंगवाई जा सकती हैं, जब शादी बारात के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था हो सकती है, तो जनता के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? हम भी पिछली बार जब गांव गए थे, हमने परिवहन विभाग वालों को पूछा, एक ही जवाब था, लोग टैक्सी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हारी सर्विस पूरी है क्या? तुम्हारी सर्विस पूरी है, तुम्हारी गाड़ियां खाली जा रही है, तो आप बात करो कि लोग टैक्सियों में क्यों जा रहे हैं। भैया तुम्हारी सर्विस ख़राब है, तुम गाड़ियां नहीं मुहैया करवाए। क्यों 200 100 200 जहाँ किराया लगता है वहाँ लोग 2 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं? मजबूरी है, जाना तो है ही, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बारात किनार से अगर आपको रामनगर आना है, कई सारे लोग तो मरचूला तक आ रहे थे, इसलिए क्योंकि मरचूला में 2 और नई रोड मिलती है, एक धुमाकोट साइड की, एक कुमाऊं साइड की। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम मरचूला तक जाएं और मरचूला से दूसरी किसी खाली गाड़ी में निकलें। अगर ये अतिरिक्त बसों की व्यवस्था चारधाम यात्रा के लिए हो सकती है, अतिरिक्त बसों की व्यवस्था शादी पार्टी बारात के लिए हो सकती है, तो अतिरिक्त बसों की व्यवस्था जब दीपावली आती है, सबको पता है कि दीपावली में पहाड़ी लोग अपने गाँव जाते हैं। क्यों नहीं अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करवाई गई? हर बाकी रोडों पे एक के बाद 1 घंटे में दूसरी गाड़ी आती है, लेकिन इस रोड में 1 घंटे अगर एक गाड़ी आपकी छूटी तो दूसरी गाड़ी आपको 3 से 4 घंटे बाद इंतज़ार करना पड़ेगा। सोचिए किसकी जिम्मेदारी है? सच बात तो ये है कि पहाड़ी और पहाड़ के लोग बड़े भोले भाले हैं, भूल जाते हैं। पता नहीं 1 महीने तक ही आक्रोश रहता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। जनता मजबूरी में टैक्सी बुक करके जा रही है, जाना तो है ही। तो क्या उत्तराखंड की जो यूजर्स है उसे बंद कर देना चाहिए? सरकार लाचार है, सिर्फ कुछ घोषणाएं कर देती हैं, अपना पलड़ा झाड़ देती है, लेकिन पुलिस प्रशासन को, सरकार को, शासन प्रशासन को, परिवहन विभाग को जवाब देना पड़ेगा। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि सरकार एक्शन मोड में आए। अगर छत में ना बैठना अलाउ हो गया है, इस नियम को सख्ती से पालन किया जा रहा है, तो सिटिंग पोजीशन भी अलाउ किया जाना चाहिए और वो रेगुलर बेसिस पे नियम बना देना चाहिए। अगर सारी गाड़ियाँ सिर्फ सिटिंग ले जाए तो कोई भी
गाड़ी बुक करके नहीं जाएगा, सबको सीट मिल जाएगी। और अगर सब बैठ के चल रहे हैं तो इतनी बसों की व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम गर्मियों में, कम से कम दीपावली के सीज़न पे, और कम से कम चारधाम यात्रा के समय, शादियों के सीज़न के समय। परिवहन विभाग जानता है कि इस समय भीड़ आएगी, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है।